गाइस, मशीन लर्निंग सिर्फ कोडिंग नहीं होता, मशीन लर्निंग का असली मैजिक होता है डिसीजन मेकिंग। और आज हम एक ऐसे एल्गोरिथम को डीपली समझेंगे जो रियल दुनिया में मिलियंस ऑफ सिस्टम यूज करते हैं। आपका जीमेल, बैंकिंग एप्स, मेडिकल सिस्टम्स, फ्रॉड डिटेक्शन, इवन यूट्यूब रिकमेंडेशन, सब कहीं ना कहीं क्लासिफिकेशन यूज करते हैं। और क्लासिफिकेशन का दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो जैसे कल का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि कल हमने पार्ट 1 देखा था और आज का हमारा पार्ट 2। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मतलब होता है एक सुपरवाइजन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जो मेनली क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज होता है। जब आउटपुट कैटेगरीज में हो तब लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज होता है। मतलब जैसे एग्जांपल मान लो पास या फेल, फ्रॉड, जेन्यून, स्पैम, नॉट स्पैम, दिस इज नो डिसीज, एस नो। यानी मशीन्स को नंबर प्रिडिक्ट नहीं करना, मशीन्स को डिसीजन लेना है। जैसे इमेजिन करो एक स्कूल टीचर है, एग्जाम के पहले टीचर कुछ ऑब्जर्वेशंस करता है। स्टूडेंट्स कितना आवर स्टडी करता है, अटेंडेंस कितना है, असाइनमेंट्स कंप्लीट करता है या नहीं। अब टीचर गेस करता है कि ये स्टूडेंट पास होगा या फेल। एग्जैक्टली वही काम लॉजिस्टिक रिग्रेशन करता है। मशीन भी डेटा ऑब्जर्व करता है, पैटर्न समझता है और प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता है। सपोज हम एक मशीन लर्निंग मॉडल बना रहे हो जो प्रिडिक्ट करता है स्टूडेंट पास होगा या फेल। जैसे स्टडी अवर्स, अटेंडेंस, असाइनमेंट्स। और इसके देखिए स्टडी अवर्स, जैसे स्टडी अवर्स अगर 1 घंटा पढ़ेगी तो उसका अटेंडेंस लो हो सकता है, फेल हो सकता है। अगर 2 घंटे पढ़ेगी तो मीडियम, ये भी फेल हो सकता है। 5 घंटे पढ़ेगी तो ये थोड़ा बहुत अच्छा है, पास हो सकता है। वही 8 घंटे पढ़ेगी तो एक्सेलेंट, ये कंपल्सरी पास होगा। तो द मॉडल लर्न्स पैटर्न, यह सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक समझना है। मशीन डायरेक्टली पास या फेल याद नहीं करता, मशीन पैटर्न्स लर्न करता है। जिसे जितना ज्यादा स्टडी आवर्स उतना पास होने के चांसेस ज्यादा है। बेटर अटेंडेंस हुआ तो हाईएस्ट सक्सेस प्रोबेबिलिटी बन सकता है। मोर असाइनमेंट्स कंप्लीट किया तो मोर पॉजिटिव प्रेडिक्शंस आ सकते हैं। तो मशीन ग्रेजुअली रिलेशनशिप लर्न करता है बिटवीन इनपुट्स एंड फाइनल आउटपुट। यही मशीन लर्निंग का एक्चुअल मीनिंग है। तो अब इमेजिन करो एक ग्राफ, एक साइड पे फेल स्टूडेंट्स है, दूसरी साइड पे पास स्टूडेंट्स है। बीच में एक इनविजिबल लाइन होती है जो डिसाइड करता है कि इस साइड फेल, उस साइड पास। इसी लाइन को कहते हैं डिसीजन बाउंड्री। यानी क्लासिफिकेशन के लिए मशीन एक सेपरेशन लाइन क्रिएट करती है। जैसे इमेजिन करो एक स्कूल गेट, गेट के लेफ्ट साइड फेल स्टूडेंट्स, गेट के राइट साइड पास स्टूडेंट्स। तो गेट क्या कर रहा है? सेपरेशन। एग्जैक्टली डिसीजन बाउंड्री भी सेम काम करता है। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन डायरेक्टली पास या फेल नहीं बोलता, पहले प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता है। जैसे प्रोबेबिलिटी जैसे 0.49 हुआ तो फेल, वही 0.51 हुआ तो पास। तो यह मशीन इंटरनली बोल रहा है पास होने के चांसेस 51% है करके। तो 50 से कम हुआ तो फेल हो सकता है, 50 से ज्यादा हुआ तो पास हो सकता है। तो नॉर्मली थ्रेशोल्ड होता है 0.5। अगर प्रोबेबिलिटी 0.5 से कम है तो फेल, 0.5 से ज्यादा है तो पास। ये लाइन, ये फाइनल डिसीजन लिमिट होती है। अब आप सोच रहे हैं इसका नाम लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, क्यों रखा गया? सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम का नाम रिग्रेशन क्यों है? क्योंकि इंटरनली एल्गोरिथम पहले लीनियर इक्वेशन कैलकुलेट करता है, देन सिग्मॉइड फंक्शन अप्लाई करता है। तो सिग्मॉइड फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये किसी भी वैल्यू को कन्वर्ट करता है बिटवीन 0 एंड 1। इसके फॉर्मूला के बारे में कल हमने बताया था। सेम लाइक इमेजिन करो एक वाटर पाइप है, पाइप में प्रेशर कितना भी हो आउटपुट कंट्रोल्ड फॉर्म में आता है। एग्जैक्टली सिग्मॉइड भी ह्यूज नंबर्स का कॉम्प्रेस करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लॉज पॉजिटिव वैल्यू नियर 1, लॉज नेगेटिव वैल्यू नियर 0, यानी आउटपुट ऑलवेज प्रोबेबिलिटी बन जाती है। नाउ इसी व्हाई नॉट, सपोज लीनियर रिग्रेशन यूज किया, आउटपुट आ सकता है -5, 200, 5000, बट प्रोबेबिलिटी कभी -5% नहीं होता, 5000% नहीं होता। प्रोबेबिलिटी ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1 ही होता है। इसीलिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन बेटर है क्लासिफिकेशन के लिए। इसे इसमें देखिए डिफरेंसेस। लीनियर क्या कहता है? कंटिन्यूस वैल्यूज प्रिडिक्ट करता है। लॉजिस्टिक क्या कहता है? कैटेगरीज प्रिडिक्ट करता है। लीनियर क्या कहता है? यानी नंबर, कुछ भी नंबर आउटपुट में आता है, लेकिन इसमें 0 से 1 प्रोबेबिलिटी ही आउटपुट में आता है। यूज इट फॉर प्राइस डिडक्शन, यूज इट फॉर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मीन्स एस नो, प्राइस मीन्स प्राइस डिडक्ट करता है, फाइनल आउटपुट देता है। ये स्ट्राइट लाइन आउटपुट देता है। ये सिग्मॉइड का, सिग्मॉइड कर्व मीन्स एस शेप हो सकता है, यू शेप हो सकता है, तो कुछ सिग्मॉइड कर्व। अब जैसे रियल वर्ल्ड पावरफुल एग्जांपल मान लेते हैं। सपोज जीमेल,
जीमेल को डिसाइड करना है ईमेल स्पैम है या नहीं। तो मशीन क्या क्या चेक करेगा? सस्पिशियस वर्ड्स, अननोन सेंडर, टू मेनी लिंक्स, रिपीटेड ईमेल्स। जैसे अगर ईमेल में वर्ड्स है फ्री मनी, अर्जेंट ऑफर, क्लिक हियर, जैसे कि आप देख रहे हो, तो स्पैम प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होती है। जैसे विन मनी फर्स्ट, 0.95 स्पैम ही हो सकता है। मीटिंग शेड्यूल 0.03, ये स्पैम नहीं है। तो मशीन थाउजेंड्स ऑफ ईमेल से लर्न करता है, यही ट्रेनिंग प्रोसेस है। तो हॉस्पिटल में लॉजिस्टिक रिग्रेशन बहुत ही यूज होता है। जैसे मान लो एज, बीपी, शुगर लेवल, सिम्टम्स, तो इसके ऊपर क्या होते हैं? डिसीज आर हेल्थी, कुछ भी डिसीज भी हो सकता है, नॉन डिसीज भी हो सकता है। जैसे इसमें देखिए 0.9 हुआ तो डिजीज, 0.08 हुआ तो ये पूरा हेल्थी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर डायरेक्टली डिसीज डिसाइड नहीं करता, पहले सिम्टम्स ऑब्जर्व करता है, देन प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट करता है, डिसीज होने के हाई चांसेस है। एग्जैक्टली मशीन लर्निंग मॉडल भी सेम काम करता है। Now we see fraud detection. जैसे बैंक्स मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस एनालाइज करते हैं, मॉडल चेक्स ट्रांजैक्शन आउट अमाउंट, लोकेशन, टाइम, डिवाइस, यूजर बिहेवियर, ये सब चेक करता है, देन प्रिडिक्ट करता है फ्रॉड और जेन्यून। इतना सब चेक करने के बाद ये प्रिडिक्ट करता है हाँ ये फ्रॉड है या फिर ये जेन्यून है करके। तो जैसे इमेजिन करो आप इंडिया में हो, सडनली मिडनाइट पे यूएसए से ह्यूज ट्रांजैक्शन हुआ, मिशन इमीडिएटली सस्पिशियस प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करेगा और फ्रॉड डिटेक्ट हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी कॉन्फिडेंस लेवल बताती है। जैसे 99% है तो पास है, 88% है तो स्पैम है, 76% है तो फ्रॉड है। यानी बिजनेस ब्लाइंडली डिसीजन नहीं लेता, मिशन कॉन्फिडेंस पे प्रोवाइड करता है। नाउ इसे एडवांटेज, हर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम परफेक्ट नहीं होता, हर एल्गोरिथम के कुछ स्ट्रेंथ होते हैं और कुछ वीकनेस भी होते हैं। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी एग्जैक्टली सेम है। ये दुनिया के सबसे पॉपुलर क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम में से एक है, क्योंकि ये सिंपल भी है, फास्ट भी है और रियल वर्ल्ड में हाईली यूजफुल भी है। आज हम इसके एडवांटेज देख रहे हैं, जैसे कि सिंपल एंड फास्ट। ये रिग्रेशन बिगिनर्स के लिए बेस्ट एल्गोरिथम माना जाता है, क्योंकि इसका लॉजिक बहुत ही क्लियर होता है। ये हिडन मैजिक नहीं करता। जिसे सिंपली समझे तो पैटर्न्स ऑब्जर्व करती है, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करती है, फाइनल डिसीजंस लेती है। नेक्स्ट इसके देख लो, वर्क्स वेल फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन। तो बाइनरी क्लासिफिकेशन मतलब सिर्फ टू आउटपुट्स, एस और नो, पास और फेल, जेन्यून और फ्रॉड। तो जैसे इमेजिन करो ट्रैफिक सिग्नल सिर्फ स्टॉप और गो यही करता है। एग्जैक्टली लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी मोस्टली टू क्लासिफिकेशंस पे पावरफुल होता है। नेक्स्ट चलते प्रोबेबिलिटी आउटपुट। तो ये सबसे पावरफुल फीचर है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन सिर्फ आंसर्स नहीं देता, कॉन्फिडेंस भी देता है। जैसे स्पैम हुआ तो 95% प्रोबेबिलिटी देता है, फ्रॉड हुआ तो 88%, जैसे कि मैंने बताया था। जैसे डॉक्टर डायरेक्टली नहीं बोलता तुम डेफिनेटली सिक हो, वो बोलता है सिम्टम्स देख के हाई चांसेस है। यही कॉन्फिडेंस लेवल एग्जैक्टली लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी सेम करता है। नाउ इज द इंटरप्रिटेबल। इसका मतलब अंडरस्टैंडेबल होता है। बहुत एडवांस्ड एआई मॉडल्स ब्लैक बॉक्स होते हैं, जैसे आउटपुट आ रहा है बट अंदर क्या हो रहा है डिफिकल्ट होता है समझना, बट लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक्सप्लेनेबल होता है। नेक्स्ट लो कंप्यूटेबल पावर। ये एल्गोरिथम हेवी जीपीयू डिमांड नहीं करता, इवन नॉर्मल लैपटॉप स्मॉल सिम्टम्स पे सफिशिएंटली लर्न करता है। जैसे इमेजिन साइकिल चलाने के लिए फ्यूल नहीं है, बट एयरप्लेन के लिए ह्यूज फ्यूल चाहिए। सिंपल एल्गोरिथम्स लाइट वेट होते हैं, कॉम्प्लेक्स डीप लर्निंग मॉडल एक्सपेंसिव होते हैं। नाउ इसे लिमिटेशंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस है। कैन नॉट हैंडल कॉम्प्लेक्स नॉन लीनियर पैटर्न्स इजीली। तो जैसे अगर क्लासेस इजीली स्ट्राइट लाइन से सेपरेट नहीं हो सकती, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन स्ट्रगल करेगा। इफ डेटा इज हाईली कॉम्प्लेक्स परफॉर्म्स डिक्रीजेस। इमेजिन आपको एप्पल्स और ऑरेंजेस सेपरेट करना है, अगर आप दोनों क्लियरली डिफरेंट बॉक्सेस में है तो इजीली सेपरेट कर सकते हैं, बट अगर फ्रूट्स रैंडमली मिक्सड है तो थोड़ा डिफिकल्ट। एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम मशीन लर्निंग में होता है। नेक्स्ट सेंसिटिव टू आउटलायर्स। आउटलायर्स मतलब एक्सट्रीम अनयूजुअल वैल्यूज, एक्सट्रीम यूजर वैल्यूज में इफेक्ट प्रिडिक्शंस करना। तो एक्सट्रीम अनयूजुअल वैल्यूज जैसे कि मोस्ट स्टूडेंट्स 2 to 8 आवर्स स्टडी करते हैं, तो एक स्टूडेंट 50 आवर्स लिख दिया, ये अबनॉर्मल वैल्यू मॉडल को कंफ्यूज कर सकता है। नेक्स्ट है, देख लेते हैं नेक्स्ट लिमिटेशन। मोस्टली बेस्ट फॉर लीनियर डिसीजन बाउंड्री, कॉम्प्लेक्स कर्व्ड बाउंड्रीज रिक्वायर एडवांस्ड मॉडल्स। इसमें देखेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स।
क्लासिफिकेशन मतलब कैटेगरी स्प्लिट करना, जैसे स्पैम है या ना, नहीं स्पैम नहीं है, नॉट स्पैम, पास है कि फेल, इसे क्या कहता है क्रिएटिंग कैटेगरीज। नेक्स्ट बाइनरी क्लासिफिकेशन, टू आउटपुट्स क्लासेस होती है, जैसे एस आर नो, फ्रॉड, जेन्युइन। नेक्स्ट हमारा प्रोबेबिलिटी, चांसेस ऑफ अक्यूरेंस, मीन्स जैसे जीरो मतलब इम्पॉसिबल है, वन मतलब सर्टेनिटी, तो अक्यूरेंस चांसेस दिखाई देता है। सिग्मॉइड फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट टर्म, ये लीनियर वैल्यूज को कन्वर्ट करता है प्रोबेबिलिटी में, इसका फॉर्मूला में हमने समझाया गया है। देन थ्रेशोल्ड डेविएशन लिमिट होती है, यूजुअली 0.5, अबोव 0.5 हुआ तो पॉजिटिव क्लास, बिलो 0.5 तो नेगेटिव क्लास। डेविएशन बाउंड्री, क्लासेस सेपरेट करने वाली लाइन या कर्व कहा जाता है। जैसे इंडिया में इमेजिन इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, बॉर्डर डिसाइड करते हैं इस साइड इंडिया, मम्मी मम्मी पंदी कहते बरकाई रे पंदी। जैसे इमेजिन करो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, बॉर्डर डिसाइड करती है ये साइड इंडिया है या ये साइड पाकिस्तान, एग्जैक्टली डेविएशन बॉर्डर पे क्लासेस सेपरेट करते हैं। अब चलते हैं हमारे कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि इस टॉपिक के अंदर पूछ सकते हैं। वही इज लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज फॉर क्लासिफिकेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लासिफिकेशन के लिए क्यों यूज होता है, बिकॉज ए रिग्रेशन सिग्मॉइड फंक्शन यूज करता है जो आउटपुट्स को प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करता है बिटवीन 0 and 1। दिस मेक्स इट आइडियल फॉर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, आपको सिंपल लाइन बताना। And next, why cannot linear regression be used for classification? Linear regression continuous outputs देता है, this is below 0 above 1 जा सकता है, but probability always 0 to 1 रेंज में, 0 to 1 रेंज में ही होनी चाहिए। नेक्स्ट बाइनरी क्लासिफिकेशन क्या होता है, जब सिर्फ टू क्लास क्रिएट करना हो, जैसे एग्जाम्पल स्पैम नॉट स्पैम पास हुए, उसी को मेनली बाइनरी क्लासिफिकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट रोल ऑफ सिग्मॉइड फंक्शन, सिग्मॉइड फंक्शन लीनियर आउटपुट्स लेता है, उनको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करता है, रेंज ऑलवेज 0 to 1 में अंदर होता है ना। वैसे थ्रेशोल्ड फाइनल डेविएशन बाउंड्री होती है, यूजुअली 0.5, प्रोबेबिलिटी अबोव थ्रेशोल्ड पॉजिटिव क्लास है, बिलो थ्रेशोल्ड नेगेटिव क्लास कहा जाता है। और एक और क्वेश्चन है लॉजिस्टिक रिग्रेशन के रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस क्या है, तो ये मेनली यूज इन स्पैम डिटेक्शन, फ्रॉड डिटेक्शन, मेडिकल के अंदर रिकमेंड सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी, बैंकिंग सिस्टम, इन सब में यूज किया जाता है। और फाइनल क्वेश्चन है लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बिगेस्ट लिमिटेशन क्या, तो इसमें कॉम्प्लेक्स नॉन लीनियर पैटर्न्स को प्रोबेबिलिटी हैंडल नहीं कर पाता। तो गाइस मशीन लर्निंग की दुनिया में लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक फाउंडेशन स्टोन की तरह है। यह एल्गोरिथम हमने सीखा था कैसे मशीन पैटर्न्स ऑब्जर्व करते हैं, प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करते हैं और इंटेलिजेंट डिसीजंस लेते हैं। सो आज की दुनिया में बैंक्स, हॉस्पिटल्स, ये सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म, ईमेल सर्विस सब क्लासिफिकेशन सिस्टम में डिपेंड करता है। और उन क्लासिफिकेशन सिस्टम्स की जर्नी बहुत ही बार लॉजिस्टिक रिग्रेशन से स्टार्ट होती है। अगर आपने रिग्रेशन डीपली समझ लिया तो आपने मशीन लर्निंग की सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लिया, क्योंकि एडवांस ये एल्गोरिथम समझने से पहले क्लासिफिकेशन का लॉजिक समझना बहुत ही जरूरी है, और वो लॉजिक आज आपने मास्टर कर दिया।